नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित राम दुबे आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे जीवन पे हमारे पूर्वजों, हमारे पितरों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमारे जीवन में अगर पितृदोष होता है, हमारे जन्म कुंडली में अगर पितृदोष दिख रहा है, तो उस पितृदोष का जो कारण होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पूर्वजों की देन जो होती है उसकी वजह से, या तो हमारे कर्मों की वजह से, या हमारे पिछले जन्म में जो कर्म किए होंगे उस हिसाब से पितृदोष चलते रहते हैं। अगर पितृदोष है तो उस पितृदोष में हमारे कारोबार, व्यवसाय, हमारी वाणी, यहाँ तक कि हमारा रहन सहन, हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई, कामकाज, आर्थिक परेशानियाँ, इन हर एक जगह आपको संकटों का सामना करना पड़ता है। और उन संकटों से बचने के लिए पहले तो आपको ये पता करवाना चाहिए और करना चाहिए कि क्या हमारे जीवन में पितृदोष हैं या नहीं है। अगर है पितृदोष तो उसका उपाय जरूर कराना चाहिए। अब उस पितृदोष के पता करने के लिए अगर आपके पास जन्म कुंडली बनी हुई है तो उस जन्म कुंडली को देखिए, या किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाएं और उनसे ये सवाल पूछें और उनको अपना जन्म कुंडली दिखाएं, या नहीं है तो उनको अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान वो जरूर बताएं। इससे आपके जीवन में अगर पितृदोष चल रहा है तो उसका उपाय और उसका तोड़, और अगर पितृदोष की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो वो जरूर आचार्य जी आपको बताएंगे। और है कैसे, होता कैसे है, उस विषय को जानिए कि सूर्य के साथ, सूर्य ग्रह के साथ राहु हों तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। ये तो एक ग्रहण के हिसाब से मान लीजिए। साथ में सूर्य की दीप्ति, सूर्य की जो दीप्ति होती है उस पे राहु की छाया पड़ जाती है। सूर्य के साथ अगर राहु बैठे हुए हैं तो सूर्य की दीप्ति जो होती है उस पे राहु की छाया पड़ने से पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि नवम भाव में सूर्य व राहु का एक साथ होना, नववें स्थान में, नववें घर में अगर राहु सूर्य एक साथ हैं तो पितृदोष का होना मानिए। तीसरी पॉइंट है कि जो भी पितृदोष से संबंधित ग्रह होते हैं, जैसे सबसे बड़ा है कि पितृदोष से संबंधित बृहस्पति देव होते हैं, और अगर इनके ऊपर, बृहस्पति यानी गुरु ग्रह के ऊपर, दो बुरे ग्रह का असर पड़ जाए तो यह पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। चौथा पॉइंट कि 4, 8, 12 में चौथा घर, चौथा घर, 8वां घर और 12वें घर में गुरु का होना, यानी बृहस्पति का होना, या नीच राशि में हो तथा अंश द्वारा निर्धन हो, अंश भी नहीं, तो यह पूर्ण पितृदोष कहा जाता है। यह पितृदोष जो होता है पिछले पूर्वजों से चला आया है
और ये 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो पितृ दोष से बचने के लिए उपाय अगर आप करवाते हैं ब्राह्मण द्वारा, तो वैसे बहुत सी चीजें हैं। गया में सब जाते हैं, भागवत कराते हैं, महामृत्युंजय कराते हैं, गायत्री जाप कराते हैं। लेकिन पितृ दोष से अगर बचना है तो पितृ गायत्री, साथ साथ में नारायण नाग बलि का ये जो क्रियाएं होती हैं, पाठ पूजा होता है, उसको कराएं और इससे पितृदोष शांत होता है। ध्यान दीजिए, मेरी बातों पे सदा आप ध्यान दिया करें कि पितृदोष शांत होता है। कुंडली में अगर पितृदोष बना है, ऐसा नहीं कि वो कुंडली फिर दूसरे के पास ले जाएंगे, बनवाएंगे, दिखाएंगे तो पितृदोष चला जाएगा, नहीं, उसकी शांति हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में है तो उसकी शांति कराएंगे तो वो पितृदोष आपके लिए शांति का प्रतीक बन जाएंगे। और ये जरूर कराइए, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। नमस्कार, जय श्री राम।